नमस्कार। शीशे के पार खड़े इन पत्रकारों को देखिए जरा। मोदी सरकार को एक संविधान हत्या दिवस इन पत्रकारों को शीशे के पिंजड़े में कैद कर देने के लिए भी मना लेना चाहिए। पत्रकारों के लिए शीशे का ये पिंजड़ा संसद के भीतर लगाया गया है। अब तक ये पत्रकार संसद हॉल से बाहर निकलने वाले सांसदों की बाइटें ले लिया करते थे, क्योंकि सत्ता पक्ष के सांसद तो महामानव के आगे मीडिया में बोलना नहीं चाहते, तो पत्रकारों को बोलने के लिए विपक्ष के सांसद बहुतायत में मिल जाया करते थे। विपक्ष के सांसद सरकार की आलोचना करते थे। बहुत सारे सांसद तो प्रदर्शन भी करते हुए मिल जाते थे, जैसे अभी 2 ही दिन पहले चंद्रशेखर रावण प्रदर्शन करते हुए मिल गए थे। सत्ता पक्ष की तानाशाही से परेशान सांसद संसद के भीतर धरना भी दे लेते थे, जिसको ये शीशे में बंद ये पत्रकार कवर कर लिया करते थे। लेकिन इन पत्रकारों को बताया गया है कि अब से इनको शीशे के पीछे से ही रिपोर्टिंग करनी है। राहुल गांधी को मालूम चला तो राहुल गांधी ने संसद में मुद्दा उठा दिया, फिर भी सरकार अड़ी रही। एक और चक्रव्यूह बना दिया है सर। मीडिया वालों को सर आपने पिंजरे में बंद कर दिया सर, उनको बाहर निकाल दीजिए प्लीज। एक सेकंड एक सर बेचारे सर बेचारे सर मीडिया वाले हैं सर। बेचारे नहीं है वे, बेचारे शब्द बोलो उनके लिए। सर नॉन बेचारे मीडिया वाले हैं सर। नो बेचारे नहीं, नॉन बेचारे सर, नॉट बेचारे मीडिया वाले हैं सर। सर नॉट बेचारे। एक मिनट आप मैं बैठा हूँ ना, वह आप आसन पे बात कर रहे हो तो आसन को बात करने दो। नो मैं बताऊँ सर नॉट बेचारे मीडिया वालों ने कहा है सर कि प्लीज, उन्होंने मुझसे कहा है कि आपसे हाथ जोड़कर कहें कि उनको निकलने दें। पत्रकारों को ओपन एरिया में कवरेज करने से रोक देने के पीछे क्या है? असली सवाल ये है, क्या संसद में पत्रकारों को कवरेज करने से रोकना किसी बड़े प्लान का हिस्सा तो नहीं? सच छुपाने के लिए किसी बड़ी एक्सरसाइज का हिस्सा तो नहीं? इसके पीछे कौन सी खिचड़ी पक रही है? क्या सरकार ऐसा कोई बिल लेकर आने वाली है जिसके विरोध को रोकने के लिए, जिसके खिलाफ उठने वाली आवाजों को दबाने के लिए सरकार ने पत्रकारों को शीशे के कैबिन में बंद करने की योजना बना ली है? क्योंकि याद कीजिए, जो मोदी सरकार अपनी कवरेज करवाने के लिए गोदी मीडिया को अपने साथ अमेरिका लेकर चली जाती है, वो संसद के भीतर पत्रकारों को शीशे में आखिर क्यों कैद कर रही है? कुछ तो गड़बड़ है। बाहरी थे आप लोग, अंदर अलाउ नहीं था। ओह माय गॉड। पहले तो संसद के भीतर इन पत्रकारों के कैमरों पर रोक लगाई गई। कैमरों पर रोक लगी तो सबने अपने मोबाइल से ही रिपोर्टिंग करना शुरू कर दिया था। लेकिन अब संसद में पत्रकार शीशे के कमरे में कैद कर दिए गए हैं। अंग्रेजी शासन में भी ऐसा नहीं होता था, इमरजेंसी में भी ऐसा बिल्कुल नहीं होता था। संसद भवन के भीतर पत्रकारों को रोकने के बाद मकर द्वार तक नहीं जा सकते। मकर द्वार संसद का वही द्वार है जहां पर खड़े होकर सांसद लोग मीडिया से बात किया करते थे। पार्लियामेंट के ओपन एरिया में कवरेज पर रोक लगा देने के बाद पत्रकारों ने पार्लियामेंट कवरेज का बहिष्कार किया। मुझे लगभग 3 दशक हो गए हैं पार्लियामेंट को कवर करते हुए, और ऐसा हमने कभी नहीं देखा। अगर पुरानी पार्लियामेंट की बात करें तो वहां पे पार्लियामेंट के किसी भी कोने में पत्रकार जा सकते थे, और पार्लियामेंट का जो सेंट्रल हॉल होता है, हमारा जो पुरानी पार्लियामेंट का सेंट्रल हॉल था, वहां पे जो सीनियर जर्नलिस्ट होते थे जिनके पास परमानेंट पास होते थे, वो वहां पे वो भी बैठ जा सकते थे अंदर जा, क्योंकि वहां पे मंत्री और पुराने एमपी, कोई अगर पुराने एमपी हैं तो उनका भी पास होता था, तो वहां पे चाय नाश्ता करते रहते थे और गपशप वहां चलता था, खबरें भी निकलती थी। और आप पार्लियामेंट में हमें प्रधानमंत्री के कमरे के बाहर हम लोग घूमते रहते, प्रधानमंत्री निकले तो आप प्रधानमंत्री के साथ साथ लोकसभा तक जा सकते हैं उनसे बात करते हुए। ये स्थितियां हमने देखी है, और बहुत इस तरह की कोई नहीं होती थी कि भाई आप प्रधान, क्योंकि पार्लियामेंट में ज्यादा भीड़ भड़का होता नहीं है, तो आप कान में बात कर सकते थे। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मनमोहन की सरकार थी, तो हम लोग, सोनिया गांधी निकलती थी तो जब वो अंदर से निकल के अपनी गाड़ी तक जाती थी तो वहां उनसे बात कर सकते थे आप। सबको पकड़ना बड़ा आसान होता था। तो ये धीरे धीरे करके ये क्या हुआ था कि 2001 में एक ऐसी घटना हुई, वाजपेयी जी की सरकार थी, कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बढ़ता जा रहा था, और गेट, क्योंकि पुरानी व्यवस्था है पार्लियामेंट में, तो गेट नंबर 1 मेन गेट होता है, वहां से सब आते जाते हैं, तो सब लोग बाइट लेने लगते थे, तो वहां रास्ता लगभग बंद हो जाता था, निकलने में आने में दिक्कत होती थी। तो एक ये ऐसा समझौता किया गया हम लोगों से बात करके कि आप थोड़ा दूर वहां अपने कैमरा स्टैंड वगैरह लगाइए और यहाँ आप करते रहिए घूम घूम के कवरेज, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप यहाँ ट्राइपॉड नहीं लगाएंगे। तो ऐसी एक व्यवस्था कोने में कर दी गई, वहां चेयर वगैरह, पंखे वगैरह लगा के हमारा इंतजाम कर दिया, और हम लोग मान गए। और बल्कि मैं तो कह रहा हूं उसके 3 दिन बाद ही वो 13 दिसंबर 2001 की घटना हुई, और हमने धन्यवाद दिया
कि ये फैसला जो सरकार ने लिया है इससे कम से कम पत्रकार और सांसद मर गए, वो बच गए, नहीं तो कम से कम वहां पे 30-40 पत्रकार और सांसद मारे जाते, क्योंकि वहां लगातार भीड़ लगी रहती जी। तो ये घटना मुझे याद आ गई आज का ये ट्वीट देख के। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि धीरे धीरे जो सरकारें आई हैं, कांग्रेस सरकार में कभी कोई ऐसी दिक्कत नहीं, पुरानी बिल्डिंग में था, तो पहले तो इन्होंने पुरानी बिल्डिंग में ही लोगों को ये कर दिया कि आधे से अधिक लोगों की छटाई करके उनके पास हटा दिए गए। फिर नई संसद बनी कि नई संसद में आपने ब्लॉक बना दिया कि मीडिया यहीं तक अलाउ है, इससे आगे नहीं जाएगा। धीरे धीरे आपने अब उनको ये पिंजरा बना दिया कि पिंजरे के अंदर आप बैठिए, इससे बाहर आप नहीं जा पाए। अब आप मुझे बताइए, अगर आप पिंजरे में अंदर जाके बैठ जाएंगे, उससे अच्छा तो आप अपने घर में ही बैठे हैं। आप यूएनआई पीटीआई देखते रहिए और जो है एएनआई की फुटेज उठाइए और खबर बना लीजिए, आपको पार्लियामेंट जाने की जरूरत क्या है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेट कहती हैं कि संसद कवर करने वाले पत्रकार सांसदों से सवाल पूछते थे, पर अब इस पिंजरानुमा जगह में कैद रहेंगे। दूर से आवागमन देखो, सवाल पूछने का कोई बवाल ही नहीं। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का गुमान भी क्यों रहे, पत्रकार इसका विरोध कर रहे हैं। स्टूडियो वाले समझाएंगे कि पिंजरे में रखना अच्छी पहल है। दोस्तों, गोदी मीडिया पूरी तरह से सरकार की गोद में बैठा हुआ है, पूरी तरह से सरकार की फेंकी हुई पेडिग्री के बदले अपने ईमान का सौदा कर लिया है। देश में सिर्फ डिजिटल मीडिया ही बचा है जो सच बता रहा है और सच दिखा रहा है। उसमें भी कुछ ही यूट्यूब चैनल हैं जो अपना सब कुछ दांव पर लगाकर आप तक सच पहुंचा रहे हैं। ये बात सही है कि इस चुनाव में यूट्यूब पर हम जैसे पत्रकारों ने गोदी मीडिया के झूठ के छींथड़े उड़ा दिए थे। गोदी मीडिया तो आपको बता चुका था कि प्रधानमंत्री नॉन बायोलॉजिकल हैं, उनको परमात्मा ने भेजा है, उनके भीतर दिव्य शक्तियां हैं, लेकिन YouTube पर आपको सच्ची खबरें मिलती रही। आपका पूरी तरह से ब्रेन वॉश नहीं हो पाया। इसीलिए सरकार अब ब्रॉडकास्ट बिल लेकर आ रही है, जिसमें YouTube न्यूज चैनलों पर शिकंजा कसे जाने की बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं। देखिए, मैंने प्रज्ञा पहले ही आपको कहा है कि ये सरकार की कोशिश है और सरकार किस हद तक इसमें कामयाब होती है हमें ये भी देखना होगा। और ये सरकार कोई मोदी सरकार, पुराने वाली मोदी सरकार नहीं है। अगर कोई इस तरह का बिल आता है, पत्रकारों के खिलाफ कोई इस तरह की चीज होती है, जनता के खिलाफ इस तरह के बिल आते हैं, तो उसके भागीदार नीतीश कुमार को भी बनना होगा, उसके भागीदार चंद्रबाबू नायडू को भी बनना होगा, और जो दूसरे तमाम दल हैं, चाहे वो जयंत चौधरी का दल हो या दूसरे दल हो, उनको भी भागीदार माना जाएगा और जनता की अदालत में उसका फैसला होगा। जनता उनको ठीक करके भेजेगी, जनता उनको अगली बार पार्लियामेंट का रास्ता बंद उनका करेगी। तो इतनी आसानी से वो दल भारतीय जनता पार्टी के किसी भी इस तरह के बिल का सहयोग करेंगे मुझे नहीं लगता, और विरोध होगा इस पर सरकार भी जा सकती है। तो सरकार मन चाहे बिल ले आए, सरकार मन चाहे चीजें कर ले, इस बार ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि सरकार खुद लंगड़ी सरकार है और बहुत कमजोर दीमक लगी हुई बैसाखियों पे खड़ी हुई है। कौन सी बैसाखी कब टूट जाए, कौन सी बैसाखी कब गिर जाए, इसका किसी को कुछ पता नहीं। दोस्तों, अभी तो संसद में पत्रकारों को शीशे के डिब्बे में ही बंद कर दिया गया है। अगर ये कहीं 400 सीटों पर आ जाते तो अब तक तो न जाने क्या क्या कर गुजरते। भारत की स्वतंत्र और सच्ची आवाजों को कब का कुचला जा चुका होता। ये एक ऐसी सरकार है जो अपने कर्मों में सुधार बिल्कुल नहीं लाना चाहती है, बल्कि जनता के बीच सच पहुंचने से रोकना चाहती है। एक और चक्रव्यूह बना दिया है सर। नो, मीडिया वालों को सर आपने पिंजरे में बंद कर दिया सर, उनको बाहर निकाल दीजिए प्लीज। एक सेकंड सर, बेचारे सर मीडिया वाले हैं सर। बेचारे नहीं है वे, बेचारे शब्द बोलो उनके लिए। सर नॉन बेचारे मीडिया वाले हैं सर। नो, बेचारे नहीं, नॉन बेचारे सर, नॉट बेचारे मीडिया वाले हैं सर। सर नॉट बेचारे। एक मिनट, आप मैं बैठा हूँ ना, वह आप आसन पे बात कर रहे हो तो आसन को बात करने दो। नो, मैं बताऊंगा सर। नॉट बेचारे मीडिया वालों ने कहा है सर कि प्लीज, उन्होंने मुझसे कहा है कि आपसे हाथ जोड़कर कहें कि उनको निकलने दें। संसद में राहुल गांधी तक को पत्रकारों की आवाजों पर बोलना पड़ गया। संसद में ही पत्रकारों को शीशे के दायरे में समेट दिया गया। फिर भी स्पीकर ये मानने को तैयार नहीं थे कि ये पत्रकारों की स्वतंत्रता के खिलाफ है। जब संसद में पत्रकारों को कैद किया जा सकता है, तो फिर देश के YouTube न्यूज चैनलों पर शिकंजा कसने के लिए किस तरह छटपटा रही होगी सरकार, ये तो समझा जा सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारा मनोबल बढ़ाइएगा। जय हिंद।